गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय काठगोदाम की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड पेपर कौन सा था, समेशन विश्लेषण कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसमें पेपर नंबर सेकंड था वो, उसमें यूनिट नंबर 4 विचित्र बिंदु पढ़ रही थी, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, उसके अंदर हमने किसी भी वो था मतलब फलन था, उसकी कोटि निकालना, उसका शून्य m कोटि का शून्य निकालना और विचित्रता और विचित्र बिंदु कैसे मिलते हैं और पॉइंट विचित्र पॉइंट होते क्या है वो हमने क्या कर लिया आज क्लास में पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे विचित्रता की आगे का डेफिनेशन से उनको स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में सिंगुलर पॉइंट की जो बाकी बची हुई डेफिनेशन है वो इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते देखो लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था विचित्रता, अब हम पढ़ेंगे आगे। देखो अगली डेफिनेशन हम क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ी थी विचित्र बिंदु पढ़ लिया था, m कोटि के शून्य पढ़ लिए थे। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या विचित्रता के बाद अगली डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे, विचित्रताओं के प्रकार। देखो क्या पढ़ेंगे, विचित्रताओं के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आगे विचित्रताओं के प्रकार। देखो माना समिश्र तल विचित्र के प्रकार क्या है, माना समिश्र तल में z बराबर f की एक विचित्र का प्रकार पहले तो लिखेंगे कि z बराबर f की विचित्र तल है, तो उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके प्रकार बता रहा हूं। माना समिश्र तल में z बराबर f की एक विचित्रता है, विचित्रता है, तब z बराबर a की निष्कासित प्रतिवेश में विचित्रता बढ़ाना पड़ेगी। माना समिश्र तल में z बराबर f की विचित्रता है, तब z बराबर a की निष्कासित प्रतिवेश में इसको निष्कासित प्रतिवेश सर्कल हो गया डेल डेल टू डेल कुछ भी नाम से करना पड़ता है। z बराबर a की निष्कासित प्रतिवेश में एक सर्कल बनाए z बराबर 0, क्योंकि 0 से बड़ा है z बराबर से, इसको निष्कासित कर दिया। 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 2 क्या है छोटी से छोटी धनात्मक संख्या। ठीक है, में f का लॉरेंट विस्तार निम्न है। में लॉरेंट विस्तार निम्न है। देखो लॉरेंट पर भी हम काम करेंगे विचित्रता निकालने के लिए, पढ़ी थी ना सेकंड यूनिट में लॉरेंट पर में, थर्ड यूनिट में, ये फोर्थ यूनिट है उसमें लॉरेंट पर पढ़ी थी। उसका विस्तार काम में लेके हम क्या करेंगे विचित्रता के प्रकार निकालेंगे कौन कौन सी होती है। देखो एफ बराबर सिग्मा एंड 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए एन जेड माइनस ए की पावर एन सिग्मा एंड टू 1 से इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस
आगे समझिए, इसको यूज करेंगे। अब समझो, देखो ये तो ऊपर की पावर में, यदि इसकी जगह जेड की एक ही रखो तो जीरो हो जाएगा, मतलब इस पोर्शन में तो मेरे को विचित्रता मिलेगी नहीं, क्योंकि हर पॉइंट में सेटिस्फाई है। इसमें देखो जेड माइनस ए की पावर माइनस एन है, यानी अपॉन में जाएगा, अपॉन में जाएगा तो इस जगह जो है ना मेरे को विचित्रता मिलेगी, इसमें जेड बराबर एक है। इस पोर्शन को हम क्या लेंगे, काम में लेंगे इसके अंदर, ठीक है। देखो समझो, जहां जहां ए बराबर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल तथा बी एन है कोई इक्वल है ए माइनस एन है, यदि एन की जगह में माइनस पे रखते जाओ ना यहाँ पे तो मेरे पास बी एन वाली वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? समझ में? विचित्र प्रकार चलेगी। अभी यहाँ तक बात विचित्र प्रकार हम आएंगे। देखो विचित्र प्रकार माना समीकरण दर में जेड बराबर ए एफ जेड की विचित्रता है। क्या एफ जेड की विचित्रता है? तब जेड बराबर ए की निष्कासन प्रतिवेश में जेड माइनस एक सर्कल मान लिया जिसकी त्रिज्या रो से छोटी है, जीरो से बड़ी है, में एफ जेड का क्लोरेंट विस्तार से एफ जेड इक्वल टू एन टेंड टू जीरो से इंफिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन एन टेंड टू वन से इंफिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन, ठीक है। जहां ए एन इक्वल टू एफ की पावर एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन होता है तथा बी एन इक्वल टू क्या होता है ए माइनस एन होता है, ठीक है। तो देखो विचित्रता कौन कौन सी होती है। पहली कौन सी होता है? फर्स्ट दिख रहा है यहाँ से, होता ही पहली विचित्रता देखो। फर्स्ट पहली है अपनी विचित्रता। कौन सी? अपने विचित्रता। ठीक है, अपनी नहीं, अपने विचित्रता, ठीक है। देखो समझो इसकी डेफिनेशन देखो। अपने विचित्रता डेफिनेशन क्या है? देखो यदि विस्तार एक के शून्य, अपने विचित्रता क्या है? यदि विस्तार एक के, मेरा एक का विस्तार ये वाला, इसको काम में लेंगे। अपने विचित्रता क्या बोलती है? यदि विस्तार एक के शून्य के मुख्य भाग, मैंने बताया था तुमको लॉरेंट का मुख्य भाग ये वाला होता है। यदि विस्तार एक के शून्य के मुख्य भाग भी, ठीक है ना, लिखना। यदि विस्तार एक के शून्य, पता नहीं क्यों लिख दिया। यदि विस्तार एक के मुख्य भाग में, इस वाले में मुख्य भाग में कोई पद नहीं है, यदि विस्तार एक के मुख्य भाग में कोई पद नहीं है, अर्थात एफ जेड की स्टार एक में
ऋणात्मक घात का पद नहीं है, ऋणात्मक घात का पद नहीं है। क्या बोले, यदि विस्तार एक के मुख्य भाग में कोई पद नहीं है, मुख्य भाग में कोई पद नहीं है, तो ये 0 है। अर्थात एफ जेड के विस्तार एक में जेड बने से की ऋणात्मक घात का कोई पद नहीं है, पद नहीं है, तब जेड बराबर ए एफ जेड की, तब जेड बराबर ए एफ जेड की अपने विचित्रता कहलाती है। अपने विचित्रता क्या होती है, कहलाती है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट दे दूं, इसके आगे के ऊपर लिखूंगा मैं ना, एक बार स्क्रीनशॉट दे दूं, इसको समझा के फिर दोबारा पता पड़ जाएगा। ले लिए स्क्रीनशॉट। देखो समझो पहले क्या कहना चाहते हैं। विचित्रता प्रकार ढूंढ रहे हैं, 3 प्रकार की विचित्रता होती है। तो अपने विचित्रता एक अंतक और एक और होती है, ठीक है, वो बताऊंगा साथ में। देखो विचित्रता प्रकार को तीनों फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉरेंट प्रकार को काम में लेंगे। देखो माना सम्मिश्र तल या सम्मिश्र फलन लिखो में जेड बराबर ए एफ जेड की विचित्रता है, तब जेड बराबर ए की निष्कासित प्रतिवेश में जेड बराबर से छोटा है 0 से बड़ा है 0 से में एफ जेड का लॉरेंट विस्तार निम्न है। ये तुमने पढ़ रखा है पहले लॉरेंट फॉर्मूले में। एफ जेड बराबर एन एन 0 से इंफिनिटी ए एन जेड माइनस ए पावर एन प्लस एन एन टू 1 से इंफिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। और ये मुख्य भाग होता है लॉरेंट फॉर्मूले का, ये तुम्हें पता है। और यही दिक्कत चलेगा। देखो ये नीचे आएगा पावर माइनस में, और नीचे आते जैसे भी जाएगी रखूंगा इंफिनिटी बन जाएगा, तो ये विचित्रता हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ ए एन इक्वल टू एफ ए अपॉन वेक्टर एन होता है तथा बी एन इक्वल टू ए माइनस एन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब इससे अपन विचित्रता निकालेंगे। पहली कौन अपने विचित्रता डेफिनेशन देखो, यदि विस्तार एक में मुख्य भाग का कोई पद नहीं है, इसमें कोई पद नहीं है, तो विचित्रता अपने आप बढ़ जाएगी। अर्थात एफ जेड के विस्तार एक में जेड माइनस ए की कोई ऋणात्मक घात का पद नहीं है, तब जेड बराबर ए एफ जेड की अपनी विचित्रता कहलाती है। कौन सी विचित्रता? अपने विचित्रता कहलाती है। आगे समझिए, जिसे अभी भी स्क्रीनशॉट लिया वो अभी ले सकता है, होगी। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। बेटा इसको देखो आगे लिखो। मेरा एग्जांपल समझो, आया हुआ भी है एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है। देखो एग्जांपल एफ के बराबर 1 अपॉन जेड माइनस ए साइन
एफ जेड बराबर 1/z-a साइन जेड माइनस ए। दिख रहा है ये? यहाँ पे मुझे पूछा है कि जेड बराबर ए रखूंगा ना तो ये 0 देगा, ये इंफिनिटी देगा, इंफिनिटी होती है पूरा इंफिनिटी हो गया, मतलब जेड बराबर ए पे एफ जेड का मान हमें प्राप्त मिल रहा है। इसका मतलब जेड बराबर ए पे एफ जेड क्या नहीं है, विश्लेषण नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जेड बराबर ए क्या होगी, एफ जेड की विचित्रता होगी। आगे समझिए, अभी तो तुम कहोगे सर इसकी नेगेटिव पावर है यहाँ पे, ये ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसको हटाना ही अपना काम है, तो ही वो अपनी विचित्रता होगी। देखो कैसे, पहले तो दिख रहा है कि जेड बराबर ए रखूंगा तो इंफिनिटी देगा, यानी कि जेड बराबर ए पे एफ जेड विश्लेषण नहीं है, विश्लेषण नहीं है तो जेड बराबर ए क्या हो गया, एफ जेड की विचित्रता होगी। देखिए देखो पहले स्पष्ट है कि जेड बराबर ए पर जेड बराबर ए पर स्पष्ट है कि जेड बराबर ए पर फलन एफ जेड विश्लेषित है। क्या बोला, स्पष्ट है कि जेड बराबर ए पर एफ जेड विश्लेषित नहीं है, सॉरी ना। देखो स्पष्ट है कि जेड बराबर ए पर फलन एफ जेड विश्लेषित नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी है, अर्थात जेड बराबर ए एफ जेड की विचित्र पॉइंट एफ जेड की, अर्थात जेड बराबर ए पर एफ जेड की विचित्रता प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात जेड बराबर ए पर एफ जेड की विचित्रता प्राप्त होती है, सीधी सी बात है, यानी जेड बराबर ए एफ जेड की होगी विचित्र पॉइंट हो गया। समझ में आया? देखो जेड बराबर ए पे विश्लेषण नहीं है, विश्लेषण की तो जेड बराबर ए पर एफ जेड की विचित्रता प्राप्त होती है, अतः जेड बराबर ए एफ जेड का विचित्र बिंदु है। अतः जेड बराबर ए एफ जेड में क्या है, विचित्र बिंदु है। आ गया तो समझ में, ठीक है। अब आगे समझ लो, आ गया। अब देखो यहाँ पे मुझे ये तो पता चल गया कि जेड बराबर ए इसकी विचित्रता है, मगर कौन सी है ये पता करना है। अपनी विचित्रता है या अंतक है या तीसरी एक और वियुक्त विचित्रता, अनिवार्य विचित्रता। एक होती है अपनी विचित्रता, एक वियुक्त और एक अनिवार्य विचित्रता। चेक करना है विचित्रता तो प्राप्त मिलेगी, जेड बराबर विचित्रता कौन सी है चेक करेंगे। देखो कैसे, एफ जेड बराबर जेड माइनस ए साइन जेड माइनस ए, इसका प्रसार करेंगे। जेड माइनस ए साइन जेड माइनस ए का प्रसार करो। देखो जेड माइनस ए माइनस जेड माइनस ए का क्यूब फैक्टोरियल पी प्लस जेड माइनस ए की पावर 5 फैक्टोरियल 5 पी माइनस पी। आगे समझिए, देखो पहले यहाँ पे तुम्हारे को जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर दिख रही है, मेरा काम क्या है इसको नेगेटिव पावर को हटाना। यदि इसमें नेगेटिव पावर नहीं है जेड माइनस ए की तो इसमें कौन सी विचित्रता हो जाएगी, अपनी विचित्रता। अभी डेफिनेशन बताइए काम क्या है, नेगेटिव पावर को हटाना है। देखो प्रसार करते हैं साइन जेड माइनस ए का एफ जेड बराबर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो 1 कैंसिल, जेड माइनस ए का स्क्वायर एक से कैंसिल हो, फैक्टोरियल 3 जेड माइनस ए का पावर 4 फैक्टोरियल 5 माइनस दिस। आगे समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब बताओ इसमें नेगेटिव पावर आ रही है,
नहीं आ रही ना? अब लिख देंगे, इसको नंबर डाल दो ए। अब लिखो यहाँ एफ जेड की विस्तार एक में, यहाँ एफ जेड की विस्तार एक में कोई भी ऋणात्मक घात पद नहीं है, अतः यहाँ एफ जेड के विस्तार एक में कोई भी ऋणात्मक घात का पद नहीं है, अतः z बराबर a पर एफ जेड की अपनी विचित्रता है, अपनी विचित्रता है। समझ में? यहाँ एफ जेड के विस्तार एक में कोई भी ऋणात्मक घात का पद नहीं है, अतः z बराबर a पर एफ जेड की अपनी विचित्रता है। ये डेफिनेशन थी, यदि ऋणात्मक घात का पद नहीं हो तो अपनी विचित्रता। आगे चीज समझ में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोबारा समझाता देखो। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो समझो, ये फलन डेल्टा का फंक्शन क्या भाई, मुझे दिख रहा है कि z बराबर a रखूंगा तो ये फलन विश्लेषित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इंफिनिटी आ रही है ना। अतः z बराबर a पर f z की विचित्रता प्राप्त होती है। ये तो पता चल गया विचित्रता प्राप्त होती है, दिख रहा है कौन सी होती है वो चेक करना है। अतः z बराबर a f z का विचित्र बिंदु है, ये भी पता है। तो अब क्या करेंगे, विचित्रता है कौन सी, अपने है या अंतक है या अनिवार्य है। देखो एफ जेड बराबर इसका प्रसार कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे इस प्रसार में दिख रहा है कि मेरे पास इसमें कोई भी नेगेटिव क्रम नहीं आ रही, जेड वन से नहीं आ रही। अपने विचित्रता से क्या बोलता है कि मेरे पास यदि कोई भी नेगेटिव क्रम नहीं है फलन के अंदर, तो जो विचित्रता होगी वो कौन सी होगी, अपनी विचित्रता होगी। वही लिख दिया यहाँ एफ जेड के विस्तार एक में कोई भी ऋणात्मक घात का पद नहीं है, अतः z बराबर a पर एफ जेड की कौन सी विचित्रता है, अपने विचित्रता है। कौन सी है, अपने विचित्रता। आगे समझ में बिठा दूं इसको, देखो आगे देखो। अब हम अगली पढ़ेंगे पोल अंतक विचित्रता। कौन सी पढ़ेंगे, पोल अंतक विचित्रता। देखो अगली देखो अंतक विचित्रता पोल। देखो यदि डेफिनेशन देखो, यदि विस्तार एक, वही लॉरेंट बर्नौली की बात करना, वो जो चीज थी ना वो लॉरेंट बर्नौली स्टार्टिंग वो इतनी सबके अंदर ही। यदि विस्तार एक में यदि विस्तार एक में या एक के
भाग यदि विस्तार 1 के मुख्य भाग में पदों की संख्या सीमित है। यदि विस्तार 1 के मुख्य भाग में पदों की संख्या सीमित है अर्थात यदि विस्तार 1 के मुख्य भाग में पदों की संख्या सीमित है अर्थात FZ के विस्तार 1 में Z की ऋणात्मक घात के पदों की संख्या सीमित है। यदि विस्तार 1 के मुख्य भाग में पदों की संख्या सीमित है अर्थात FZ की विस्तार 1 में Z की ऋणात्मक घातों के पदों की संख्या क्या है? सीमित है। तब Z बराबर FZ का एक अंतर यानी पोल कहलाता है। समझ में आएगा क्या बोला जाए? यदि विस्तार 1 के मुख्य भाग में पदों की संख्या सीमित है, मुख्य भाग में यानी नेगेटिव वाले में, अर्थात FZ की विस्तार 1 में Z की ऋणात्मक घात की पदों की संख्या सीमित है। तब Z बराबर FZ के अंतर पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर क्या? पोल कहलाता है। समझ में आई चीज? ठीक है, समझ में आ गया। पहले तो क्या अपने विचित्रता में क्या थी कि ऋणात्मक घातों के पद थे वो होने नहीं चाहिए, तो वो अपने विचित्रता। यदि ऋणात्मक घातों के पदों की संख्या सीमित हो, क्या हो सीमित? यदि मैं काउंट कर सकूं, देखो यदि विस्तार 1 के मुख्य भाग में पदों की संख्या सीमित हो या Z की ऋणात्मक घातों के पदों की संख्या सीमित हो, तो Z बराबर FZ के अंतर के पोल कहलाती है, अंतर विचित्रता कहलाती है। अपने विचित्रता में ऋणात्मक घात के पद होने नहीं चाहिए, पोल के अंदर ऋणात्मक घात के लिमिटेड पद होने चाहिए। ठीक है, जितनी Z की पावर आएगी स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा वो इसका पोल कहलाएगा। और अनिवार्य विचित्रता में क्या होता है? Z की असंख्य पद होंगे, तो वो कौन सी हुई? अनिवार्य विचित्रता। अभी पढ़ रहे हैं अंतर विचित्रता। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और अनिवार्य विचित्रता। ठीक है, तो देखो आगे देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, मेरे पास FZ Z की पावर 4 sin Z कीजिए। और वैसे एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए, क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन करेंगे हम आगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं?
1/z-6 पावर 4 sin z-6। ठीक है, अब दिख रहा है कोई इस पर है कि z बराबर 1 पर फलन fz विश्लेषित नहीं है। स्पष्ट है कि z बराबर 1 पर फलन fz विश्लेषित नहीं है, अतः z बराबर 1 पर fz की विचित्रता, अतः z बराबर 1 पर fz की विचित्रता प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि z बराबर 1 पर फलन fz विश्लेषित नहीं है, अतः z बराबर 1 पर fz की विचित्रता प्राप्त होती है तथा z बराबर 1 फलन fz का विचित्र बिंदु है। अतः z बराबर 1 fz का क्या है, विचित्र बिंदु है। आगे तो सोचिए, स्पष्ट है कि z बराबर 1 पर फलन fz विश्लेषित नहीं है, अतः z बराबर विपरीत हो रही है, विश्लेषित नहीं है। z बराबर 1 पर fz विचित्रता प्राप्त होती है, z बराबर 1 पर fz का विचित्र बिंदु है। विचित्रता प्राप्त होती है और कौन सी होती है, अपने या अंतर, वो फाइंड करनी है। वही देखो परेशान करेंगे fz इक्वल टू 1/z-6 पावर 4 sin z-6 का पता करेंगे, z-6 का क्यूब अपॉन में 4 फैक्टोरियल प्लस z-6 पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस बेस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये से मल्टीप्लाई होगा 1 में z-6 पावर 3 4 से कट जाएगी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन z-6 पावर 1, देखो 4 से 3 करके तो 1 बची, प्लस z-6 ऊपर आएगा फैक्टोरियल 5 माइनस दे। इसको गौर करके देखो, इसमें ऋणात्मक धातुओं की सीमित पद आ रही है 1 और 2, सीमित यानी काउंट कर सकता हूँ मैं इनको 1 और 2। उसके बाद देखो पॉजिटिव पद आने लगे z इस प्रसार में, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आ गया। इस प्रसार में क्या लिख रहे हैं, ऋणात्मक जो पद है उसके ये प्रसार कर दिया, इसमें दिख रहा है तुम्हारे को ऋणात्मक घात जो है उनके पद सीमित पद आ रहे हैं 1 और 2। तो इसका मतलब इसमें अपनी विचित्रता तो हो नहीं सकती, अपनी विचित्रता क्या बोलती है, इसमें ऋणात्मक घात के पद आने ही नहीं चाहिए। ठीक है, जिस पॉइंट पे विचित्र पॉइंट है। अंतक विचित्रता क्या बोलती है कि इसमें ऋणात्मक घात के सीमित पद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सीमित पद। तो लिख देंगे, अतः fz की विस्तार 1 में ऋणात्मक धातुओं के पदों की संख्या अतः fz के विस्तार 1 में ऋणात्मक धातुओं के पदों की संख्या
सीमित है, अतः z बराबर a f z t, अतः z बराबर a f z t, अतः z बराबर a f z t अंतर विचित्रता है। कौन सी है? अंतर विचित्रता है। आगे अतः f z के विस्तार a में ऋणात्मक धातु के पदों की संख्या सीमित है, अतः z बराबर a f z की अंतक विचित्रता है। कौन सी विचित्रता है? अंतक विचित्रता है। आगे समझ में, अतः f z के विस्तार a में ऋणात्मक धातु के पदों की संख्या क्या है? सीमित है, अतः z बराबर a f z की अंतक विचित्रता है। कौन सी विचित्रता है? अंतक विचित्रता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। समझ में आया क्या होगा? स्क्रीनशॉट लो, फिर दोबारा समझाता हूं। आगे समझिए, देखो क्या बोला, यदि विस्तार के मुख्य भाग यानी लॉरेंट प्रक्रिया के मुख्य भाग में जो विस्तार पहले किया था के मुख्य भाग में पदों की संख्या सीमित हो, मतलब मैं काउंट कर सकता हूँ, अर्थात f z के विस्तार a में z माइनस a के ऋणात्मक धातुओं के पदों की संख्या सीमित है, तब z बराबर f z का एक अंतक और कहलाता है या अंतक विचित्रता कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखा है कि z बराबर a रखूंगा तो इंफिनिटी हो जाएगा, यानी z बराबर a पर फलन f z विश्लेषित नहीं है, अतः z बराबर a पर f z भी विचित्रता प्राप्त नहीं होती, विचित्रता प्राप्त होती सॉरी, अतः z बराबर a फलन f z का विचित्र बिंदु है, f z को इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे z माइनस a की ऋणात्मक घात का ये ऊपर जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना, ये भी ऊपर जाएगी ऋणात्मक, तो इसके सीमित पद देखो एक और दो सिर्फ, उसके बाद देखो पॉजिटिव क्रम आ गया। अतः f z के विस्तार a में ऋणात्मक धातुओं के पदों की संख्या सीमित है, अतः z बराबर a f z की अंतक विचित्रता है। कौन सी विचित्रता है? अंतक विचित्रता। आगे समझिए, चलिए आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे अनिवार्य विचित्रता। अब हम पढ़ेंगे अनिवार्य विचित्रता। तीसरी विचित्रता अनिवार्य विचित्रता। कौन सी पढ़ेंगे? अनिवार्य विचित्रता। देखो अनिवार्य विचित्रता क्या बोलती है? अनिवार्य विचित्रता अनिवार्य विचित्रता क्या बोलती है? डेफिनेशन देखो, यदि विस्तार एक की मुख्य भाग में पदों की संख्या पदों की संख्या यदि विस्तार एक के मुख्य भाग में पदों की संख्या असीमित है, अर्थात f z की विस्तार एक की विस्तार एक में ऋणात्मक धातु की
ऋणात्मक घात के पदों की संख्या, ऋणात्मक घात के पदों की संख्या असीमित है। यदि विस्तार एक के मुख्य भाग में पदों की संख्या असीमित है अर्थात f z के विस्तार एक में ऋणात्मक घात के पदों की संख्या असीमित है, तब z बराबर एक फलन f z की अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। यदि विस्तार एक के मुख्य भाग में पदों की संख्या असीमित है अर्थात f z के विस्तार एक में ऋणात्मक घात के पदों की संख्या असीमित है, तब z बराबर एक फलन f z की अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। समझ में आ गई? तीन टाइप की विचित्रता हुई, अपने विचित्रता, आंतरिक विचित्रता और अनिवार्य विचित्रता। अपने विचित्रता में क्या होता है? ऋणात्मक घातों के पदों की संख्या लॉरेंट विस्तार में नहीं होनी चाहिए। अपने आंतरिक विचित्रता में क्या होता है कि लॉरेंट विस्तार में मुख्य भाग जो होता है यानी ऋणात्मक घातों के पदों की संख्या, उसमें वो पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए। अनिवार्य विचित्रता में क्या होना चाहिए? लॉरेंट विस्तार के मुख्य भाग में ऋणात्मक पदों की संख्या असीमित होती है, तो वो अनिवार्य विचित्रता। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे, देखो वही सिंपल एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल देखो, हमने एग्जाम्पल लिया f z इक्वल टू साइन 1 अपॉन z माइनस c। देखो समझो, साइन 1 अपॉन z माइनस c दिख रहा है कि z माइनस c z के ये रखूंगा तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती तो डिफाइड की है इसमें, वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो समझो क्या लिखेंगे? स्पष्ट है कि z बराबर a पर फलन f z विश्लेषित स्पष्ट है कि z बराबर a पर फलन f z विश्लेषित नहीं है, अतः z बराबर a फलन f z की विचित्रता है। स्पष्ट है कि z बराबर a पर फलन f z विश्लेषित नहीं है, अतः z बराबर a फलन f z की विचित्रता है, तथा z बराबर a फलन f z का विचित्र बिंदु है। अब विचित्रता तो है, कौन सी है? अपने है या अंतक है या अनिवार्य है, ये पता करना जरूरी है। पहले प्रसार कर दीजिए, f z इक्वल टू साइन 1 अपॉन z माइनस c, f z इक्वल टू साइन 1 अपॉन z माइनस c। प्रसार कर दो, f z इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस c
माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 z माइनस a की पावर 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 z माइनस a की पावर 5 माइनस दिस इसको नंबर डाल दिया फर्स्ट। अधिक उसमें ऋणात्मक धातुओं के पदों की संख्या असीमित है, चलती जा रही है आगे। तो ये कौन सी विचित्रता होगी? अनिवार्य विचित्रता। कौन सी विचित्रता होगी? अनिवार्य विचित्रता। तो लिखेंगे फलन fz के विस्तार, फलन fz के विस्तार एक में ऋणात्मक धातु की फलन fz के विस्तार एक में ऋणात्मक धातु के पदों की संख्या असीमित है। फलन fz के विस्तार एक में ऋणात्मक धातु की पदों की संख्या असीमित है, अतः फलन fz z बराबर a पर अनिवार्य विचित्रता है। अतः फलन fz के विस्तार एक में ऋणात्मक धातुओं के पदों की संख्या है। अतः फलन fz z बराबर a पर अनिवार्य विचित्रता है। कौन सी विचित्रता है? अनिवार्य विचित्रता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। अतः फलन fz z बराबर a पर अनिवार्य विचित्रता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोबारा समझाएंगे, फिर आगे चलते देखो। स्क्रीनशॉट देखो। अनिवार्य विचित्रता, अनिवार्य विचित्रता क्या बोलते हैं? यदि विस्तार एक की मुख्य भाग पदों की संख्या असीमित है, अर्थात fz के विस्तार एक में ऋणात्मक धातुओं के पदों की संख्या असीमित है। क्या है? असीमित है, इसको काउंट नहीं कर सकते तुम। इसमें तुम काउंट कर सकते हो कितनी है? नहीं कर सकते ना, चलती जाएगी अनंत तक। तब z बराबर फलन fz की अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। एग्जाम्पल fz बराबर sin 1 अपॉन z माइनस c। देखो z बराबर ये रखोगे 0, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, sin इंफिनिटी की वैल्यू होती नहीं है। स्पष्ट है कि z बराबर a पर फलन fz विश्लेषित नहीं है। अतः z बराबर a फलन fz की विचित्रता है तथा z बराबर a फलन fz का विचित्र बिंदु है। तो मतलब क्या होगा? तो fz इक्वल टू sin 1 अपॉन z माइनस c, इसका प्रसार कर दिया तो 1 अपॉन z माइनस c माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 z माइनस c की पावर 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 z माइनस a की पावर 5 दे फलन fz की विस्तार एक में ऋणात्मक धातुओं के पदों की संख्या 1, 2, 3, 4 अनंत तक जारी है, असीमित है। अतः फलन fz z बराबर कौन सी विचित्रता है?
अनिवार्य विचित्रता है। कौन सी विचित्रता है? अनिवार्य विचित्रता। तो इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? विचित्रता के प्रकार किससे, कौन सी समीकरण से फाइंड करते हैं? लॉरेंट परमिसिव। कौन सी परमिसिव? लॉरेंट परमिसिव। ठीक है, उसका जो मुख्य भाग है जिसमें ऋणात्मक पद आते हैं उससे निकालते हैं। कौन कौन सी विचित्रता? अपने विचित्रता, उसके बाद अंतक विचित्रता, उसके बाद अनिवार्य विचित्रता। अपने विचित्रता में क्या होता है? ऋणात्मक घातों के पदों की संख्या विद्यमान ही नहीं होनी चाहिए। अंतक में क्या होता है? ऋणात्मक घातों के पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए। अनिवार्य में क्या होता है? ऋणात्मक घातों के पदों की संख्या असीमित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये विचित्रता के प्रकार हमने इस क्लास में कंप्लीट कर ली। बाकी जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।